हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जीएसटी में जीटीए ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए एक न्यू फंक्शनलिटी अवेलेबल कराया गया है जीएसटी पोर्टल के ऊपर। क्या फंक्शनलिटी है, उसके लिए एडवाइजरी इशू कर दी गई है। एडवाइजरी ऑन द फंक्शनलिटीज अवेलेबल ऑन द पोर्टल फॉर जीटीए टैक्स पेयर्स। जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले होते हैं, जीटीए जिसको बोला जाता है, उनके लिए फंक्शनलिटी अवेलेबल कराया गया है। फाइलिंग ऑफ ऑनलाइन डिक्लेरेशन इन अनेक्जर 5 एंड अनेक्जर 6 फॉर द एग्जिस्टिंग जीटीए टैक्स पेयर। जो एग्जिस्टिंग जीटीए टैक्स पेयर थे, उनके लिए फॉर्म 5 और फॉर्म 6 फाइल करना है। जो फाइल करना है 31 मार्च 2024 तक। 31 मार्च 2024 तक डिक्लेरेशन फाइल करना है। जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है, उनके लिए बोला गया है कि आपको अगर फॉरवर्ड चार्ज में जाना है या फॉरवर्ड चार्ज से रिवर्स चार्ज में आना है, तो इसके लिए आपको डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा। अब आपको ये कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि अनेक्जर 5 जो है, अनेक्जर 5 और अनेक्जर 6 फॉर्म क्या सभी लोगों को फाइल करना है? आंसर इज नो। सभी लोगों को फाइल नहीं करना है। जो फॉरवर्ड चार्ज से रिवर्स चार्ज में जाना चाहते हैं या रिवर्स चार्ज से फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहते हैं, उनको ये ऑप्शन ऑप्ट करना पड़ेगा, तभी वो ऑप्शन चेंज कर पाएंगे। अदरवाइज ऑप्शन चेंज नहीं कर पाएंगे। जो एग्जिस्टिंग टैक्स पीरियड में उनका ऑप्शन था, वही ऑप्शन कंटिन्यू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए भी रहेगा। तो यहाँ पर आपको अगर ऑप्शन चेंज करना है तो 31 मार्च 2024 तक फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में आपको 31 मार्च 2024 तक आपको ऑप्शन ऑप्ट कर लेना है। 1 जनवरी 2024 से पोर्टल के ऊपर फंक्शनलिटी अवेलेबल करा दिया गया है और आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए 31 मार्च 2024 तक इस ऑप्शन को ऑप्ट कर लेना है। अनेक्जर 5 फॉर्म को फाइल करने के लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना है, सर्विसेज में यूजर सर्विसेज जीटीए। इसके बाद ऑप्टिंग फॉरवर्ड चार्ज पेमेंट बाय जीटीए अनेक्जर 5। अगर फॉरवर्ड चार्ज में जाना है आपको, तो आपको ऑप्ट करना पड़ेगा ऑप्टिंग फॉरवर्ड चार्ज पेमेंट बाय जीटीए अनेक्जर 5। इसी प्रकार अगर आपको रिवर्स चार्ज में जाना है, तो वहां आपको अनेक्जर 6 फाइल करना पड़ेगा। और एनेक्जर 6 फाइल करने के लिए सर्विसेज, यूजर सर्विसेज, जीटीए, और आपको वहां ऑप्शन चूज करना है ऑप्टिंग टू रिवर्ट अंडर रिवर्स चार्ज पेमेंट बाय जीटीए एनेक्जर 6। आपको रिवर्स चार्ज का ऑप्शन वहां पे एनेक्जर 6 फाइल करना पड़ेगा। अगर आप फॉरवर्ड चार्ज से रिवर्स चार्ज में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एनेक्जर 6 फाइल करना है, और रिवर्स चार्ज से फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एनेक्जर 5 आपको फाइल करना है ऑनलाइन। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने बोला है फाइलिंग ऑफ ऑनलाइन डिक्लेरेशन इन अनेक्जर 5 फॉर द न्यूली रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जीटीए। जो नए रजिस्टर्ड पर्सन होंगे, जो न्यू रजिस्ट्रेशन कराएंगे जीटीए के अंदर, उनके लिए क्या लास्ट डेट होगी? द ऑप्शन टू पे जीएसटी ऑन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑन द सर्विस सप्लाई द न्यूली रजिस्टर्ड टैक्स पेयर can be able to file their declaration within the specified due date for the current financial year 23-24 and onwards। 23-24 करंट फाइनेंशियल ईयर की बात की जा रही है कि आपको अगर 23-24 में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो आपके लिए लास्ट डेट क्या होगा? फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑनवर्ड्स, द ड्यू डेट before the expiry 45 days from the date of applying for GST registration or 1 month from the date of obtaining registration whichever is later। जो आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है, जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है, रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने से 45 डेज तक, और आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाता है, आप रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर लेते हैं, उसके 30 डेज तक, विच एवर इज लेटर, इन दोनों में से जो बाद में होगा, जो बाद की डेट होगी, उस डेट को ड्यू डेट माना जाएगा। यानी जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया, उस दिन से 45 डेज देखना है, और जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन हो जाता है, उस दिन से 30 डेज देखना है, विच एवर इज लेटर। जो बाद में होगा उसे आप ड्यू डेट मानते हुए आपको एनेक्जर 5 फाइल करना है। इसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। आपको एक्सेस करना है जीएसटी पोर्टल, जीएसटी पोर्टल पोस्ट लॉगिन करना है। एफओ पोर्टल पे आपको क्लिक करना है, यस करना है, और आपको जाना है सर्विसेज में, यूजर सर्विसेज में। इसके बाद जीटीए, इसके बाद आपको लास्ट ऑप्शन जो आएगा ऑप्टिंग फॉरवर्ड चार्ज पेमेंट बाय जीटीए एनेक्जर 5। आपको ऑनलाइन एनेक्जर 5 फाइल करना है
तभी आप फॉरवर्ड चार्ज में जाएंगे, अदरवाइज आप रिवर्स चार्ज में रह जाएंगे। पॉइंट नंबर थ्री में बोला है अपलोडिंग मैनुअल फाइल्ड एनेक्सर 5 फॉर्म फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑन द जीएसटी पोर्टल। कुछ लोगों ने मैनुअली एनेक्सर 5 फाइल किए हुए थे, क्योंकि पोर्टल पे फंक्शनलिटी अवेलेबल नहीं था तो मैनुअली फाइल करना पड़ा था। जो डिपार्टमेंट में मैनुअली फाइल करके एनेक्सर 5 दिया हुआ था टैक्स पेयर के द्वारा, और वहां से रिसीविंग लिए थे कि हमें फॉरवर्ड चार्ज में जाना है या रिवर्स चार्ज में जाना है, तो उनके लिए बोला गया है कि अब फंक्शनलिटी को अवेलेबल करा दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए करंट फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बोली जा रही है, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो आप ऑप्ट कर रहे हैं इस ऑप्शन को, वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 होगा, जिसके लिए आपको ऑप्शन 31 मार्च 2024 तक आपको ऑप्ट कर लेना है। इसके बाद आपके लिए फंक्शनलिटी अवेलेबल नहीं कराया जाएगा। तो जो मैनुअल यूजर ने मैनुअल डिक्लेरेशन दिया था डिपार्टमेंट में, उनके लिए बोला गया है कि अब आप उस मैनुअल फॉर्म को पोर्टल पे अपलोड कर दो, ताकि आप ऑनलाइन एक्सेस कर पाए। आप ऑनलाइन फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज में जाने के लिए ऑप्शन चूज कर सके। आप उस डिक्लेरेशन फॉर्म को जो आपको एक्नॉलेजमेंट दिया गया था डिपार्टमेंट से, या कोई रिसीविंग दी गई थी डिपार्टमेंट से, उस रिसीविंग फॉर्म को ऑनलाइन अपलोड कर दीजिए और आप अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए कि आपको फॉरवर्ड चार्ज में जाना है या रिवर्स चार्ज में जाना है। तो इसके लिए सेम प्रोसीजर बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आपको अभी ऑप्ट करना पड़ेगा। जो करंट फाइनेंशियल ईयर बताया गया है 23-24, अभी फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है, और 31 मार्च 2024 तक आपको ये ऑप्शन ऑप्ट कर लेना है। तो इसके लिए भी आपको पोस्ट लॉगिन करना है, एफओ पोर्टल पे सर्विसेज में जाना है, यूजर सर्विसेज में जाना है, जीटीए में जाना है, और अपलोड मैनुअल फॉर्म एनेक्सर 5। यहाँ जो मैनुअल फॉर्म आपने दिया हुआ था डिपार्टमेंट में, उस मैनुअल फाइल को आपको पोर्टल के ऊपर अपलोड करना है और अपना ऑप्शन ऑप्ट कर लेना है कि आपको रिवर्स चार्ज में जाना है या फॉरवर्ड चार्ज में जाना है। पॉइंट नंबर 4, एज पर द एबव नोटिफिकेशन द ऑप्शन एक्सरसाइज बाय जीटीए itself pay GST on the service supplied by it during the financial year shall be deemed to have been exercised for the and future financial years unless the GTA file a declaration in Annexure 6 to revert under reverse charge mechanism। यानी आप अगर एग्जिस्टिंग टैक्स पीरियड में फाइनेंशियल ईयर 23-24 में फॉरवर्ड चार्ज में हैं और आपको रिवर्स चार्ज में नहीं जाना है, तो आपको ये फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं है। ये मान लिया जाएगा कि आप अगर फॉर्म नहीं फाइल करते हैं, अगर एनेक्सर 6 आप फाइल नहीं करते हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि आप फॉरवर्ड चार्ज में ही रहना चाहते हैं और आपको ये ऑप्शन ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 5, however the GTA who filed declaration for the financial year 24-25 on the portal for the period from 27 July 2023 till 22nd August 2023 has been considered as filed and valid. Those taxpayers are requested that they need not file declaration in Annexure 5 form for the subsequently financial year if they wish to continue their option for pay GST on forward charge mechanism। अगर जिन टैक्स पेयर ने 27 जुलाई 2023 से लेकर के 22 अगस्त 2023 के बीच में अगर डिक्लेरेशन फाइल कर रखा है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, उन टैक्स पेयर के लिए बोला जा रहा है कि आपको दोबारा फाइल करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आपको वही फॉर्म जो आपने 27 जुलाई 2023 से लेकर के 22 अगस्त 2023 के बीच में फाइल किया था, वो फॉर्म आपके लिए मान्य होगा। आपको दोबारा से ये फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।